साथियों, हमारे साथ कॉमरेड अशोक धवले जी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे सभी साथियों, आज 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिल्ली में पहली बार, दिल्ली यानी दिल्ली शहर में पहली बार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके पहले के सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंघू बॉर्डर में हुआ करते थे। आज पहली बार ये तय हुआ कि खुद दिल्ली में आकर पूरे नेशनल मीडिया के सामने हम हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो हम बताएं। तो उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी प्रमुख नेता थे और वहाँ अभी तक जो हुई सरकार के साथ में जो चर्चा है उसके बारे में रिपोर्टिंग कर दिया गया पूरे प्रेस को। 2 छोटी मांगे उन्होंने मान्य कर दी है 30 दिसंबर को, और लेकिन बड़ी जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उसके बारे में सरकार अभी भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। ये 2 मुख्य मांगे ये है कि तीनों किसान विरोधी कानून को रद्द किया जाए, और दूसरी मांग जो है कि लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम के हिसाब से आज MSP और उसकी खरीद, इसकी गारंटी देने वाला कानून केंद्र सरकार करे। ये 2 मुख्य सवालों के ऊपर 30 दिसंबर को जो चर्चा सरकार के साथ हुई उसमें कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बहुत क्लियरली रखी गई कि आज हम सभी किसान जो लाखों की तादाद में दिल्ली के इर्द गिर्द में आज बैठे हैं, आज 38वां दिन है ये पूरे आंदोलन का। 26 नवंबर से वो शुरू हुआ। दिल्ली में तो लाखों किसान तो बैठे ही हैं दिल्ली के इर्द गिर्द में, लेकिन और लाखों किसानों ने पूरे देश भर में ये ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है, और उस मुताबिक ये पूरा देशव्यापी आंदोलन वो पहले से ही था और अभी और ज़्यादा तीव्रता से वो बढ़ा है। तो अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बातें तय हो गई, एक तो अभी 4 जनवरी को सरकार के साथ अगला दौर है चर्चा का, उसमें क्या होगा वो देखा जाएगा। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए कई केसेस है, उनका हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, वो देखा जाएगा। ये दोनों चर्चा के अंदर और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई ठीक तरीके से फैसला अगर नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि 6 जनवरी से 26 जनवरी तक ये आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और व्यापकता के साथ पूरे देश भर में लड़ाया जाएगा। इसके जो कुछ कदम तय हो गए हैं आज और जो ऐलान किए गए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इस प्रकार है। 6 जनवरी को ये अगर 4 और 5 जनवरी का कोई ठीक तरीके से नतीजा नहीं निकला तो 6 जनवरी को हज़ारों किसान यहाँ जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और बाकी सभी बॉर्डर के ऊपर है, वो अपने ट्रैक्टर निकालेंगे और जो KMP रोड है, हाईवे, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर मार्च वो लोग शुरू करेंगे 6 जनवरी को। ये पहला निर्णय आज हुआ। दूसरा निर्णय ये हुआ 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, यानी एक पखवाड़ा होता है, 15 दिन होते हैं। इन 15 दिन के अंदर ये आंदोलन नीचे तक पूरे देश में जिला लेवल, फिर उसके अंदर तहसील, मंडल, गांव के लेवल पर ये पूरा जन जागृति का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और हर जगह में प्रदर्शन होंगे, रैली निकलेगी, कुछ अलग अलग किस्म के कार्यक्रम होंगे, सभाएं होंगी। लेकिन ये पूरा प्रचार जो हमारा है, ये तीनों किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ, MSP की गारंटी का कानून के लिए, ये सब बिजली बिल को वापस लेने के लिए, ये पूरे देश भर में 7 जनवरी से 20 जनवरी तक एक ज़बरदस्त जो मुहिम है ये चलाई जाएगी। उसके बाद और एक तय हुआ 23 जनवरी, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है।
और इसलिए 23 जनवरी को ये तय हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा में कि 23 जनवरी को हज़ारों की तादाद में हर राज्य के किसान अपने राजधानी में आएंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन ये गवर्नर के बंगलों के सामने यानी राजभवन के सामने ये बहुत बड़ा आंदोलन 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उस दिन ये हर राज्य के राजधानी में ये करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है क्योंकि गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है उसी राज्य के अंदर, और इसलिए इन 23 तारीख के इसमें अंदर सभी को कॉल दिया गया है। सभी मजदूर संगठनों को, खेत मजदूरों के संगठनों को, महिला, छात्र, युवा, ये सभी संगठनों को ये आह्वान किया गया है कि आप भी इसके अंदर ज़रूर आप शरीक होइए, क्योंकि ये आंदोलन किसान, बिल्कुल किसान के लिए तो लड़ ही रहा है, लेकिन सिर्फ किसान के लिए नहीं लड़ रहा है। इसके अंदर जो कुछ मांगे हैं उन मांगे पूरे देश की जनता की भी मांगे हैं। हमारे सभी जनता की मांगे इसके अंदर है और इसलिए इसके अंदर आप शरीक हो, ये हम आह्वान पूरे जनता को हम करते हैं। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के अंदर हमने ये तय किया कि उस दिन ये दिल्ली के सभी किसान जो लाखों की तादाद में यहाँ बैठे हैं और उसी जैसे अलग अलग देश के राज्यों की राजधानी के अंदर जिला लेवल पर भी एक दोपहर को एक ज़बरदस्त जिसको किसान परेड ये हम निकालेंगे। जो ऑफिशियल परेड है वो अलग से होगा, लेकिन वो परेड होने के बाद दोपहर को हमारा राष्ट्रीय झंडा लेते हुए, किसानों के झंडे लेते हुए, मज़दूरों को भी उसके अंदर शामिल करते हुए हम वहाँ पर हर जगह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बड़े पैरेलल जो उसको बोलते हैं ये किसान परेड हम पूरे देश भर में हम संगठित करेंगे। तो ये बात आज संयुक्त किसान मोर्चा के इसके अंदर तय हो गई, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया, और हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश की जनता ये आंदोलन को ज़बरदस्त तरीके से वो समर्थन देगी। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया ये भी कि जो पहले का हमारा कॉल है संयुक्त किसान मोर्चे का, अंबानी अदानी के सभी जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, सेवा है, उसके ऊपर हमारा बॉयकॉट न सिर्फ जारी रहेगा लेकिन और तीव्र वो किया जाएगा पूरे देश भर में, क्योंकि अंबानी अदानी और उनके जैसे जो कॉरपोरेट है देशी विदेशी, ये इन कानूनों के पीछे है। ये मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि इस प्रकार के कानून करो, यानी पूरे कृषि माल का पूरा व्यापार ये इनके हाथ में चला जाए और वो किसानों को और ज़्यादा पैमाने पर लूट सके। इसलिए ये पूरा इनका जो षड्यंत्र है, इसलिए अंबानी अदानी के प्रोडक्ट और उनके सर्विसेज का ये बॉयकॉट करने का जो कॉल दिया है, बहिष्कार का जो कॉल दिया है, वो ज़्यादा व्यापकता और तीव्रता से पूरे देश भर में हमको लेके जाना पड़ेगा। दूसरी बात, एनडीए से कुछ लोग ऑलरेडी हटे हैं। ये अगर प्रेशर बढ़ गया तो एनडीए से दूसरे भी राजनीतिक पार्टी शायद हटने की संभावना है। तो इसके लिए हर राज्य के अंदर ये आंदोलन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तीव्रता से और व्यापकता से हमको आगे लेके जाना होगा। तो ये कुछ कुल मिलाकर ये निर्णय हुए हैं आज के संयुक्त किसान मोर्चा में। बहुत जोश के साथ और बहुत होश के साथ ये निर्णय लिए गए। कल की संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग थी सिंघू बॉर्डर के पास, यहाँ पर ये सब निर्णय लिए गए कल के मीटिंग में, लेकिन आज दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब ऐलान कर दिए गए और इसका बहुत अच्छा नतीजा पूरे देश भर में ये किसान आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़रूर फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आप सभी को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय किसान सभा के साथी तो इस बात को आगे लेके जाएंगे, लेकिन जो आम किसान हमारे देश के हैं, जो आम मजदूर हैं,
जो खेत मजदूर है, जो महिलाएं, छात्र और नौजवान, उनके सभी संगठनों ने ये जो कार्यक्रम अभी मैंने रखा उसको ज़बरदस्त तरीके से आप समर्थन दें। और इसके मुताबिक, क्योंकि ये लड़ाई, जैसे मैंने कहा, ये अभी सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं रह गई, ये अभी पूरे देश की जनता की लड़ाई बनी है। और इसलिए देश की जनता ने अपने अन्नदाताओं को समर्थन देने के लिए और अपने खुद के लिए भी इस लड़ाई में बहुत बड़े पैमाने पर शरीक होना चाहिए, ये हम यहाँ विनती सभी को करते हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन और ज़्यादा तेज़ बनेगा, और ज़्यादा तीव्र बनेगा, ज़्यादा व्यापक बनेगा, और मोदी सरकार को इस बड़े आंदोलन के सामने ज़रूर झुकना पड़ेगा। इसके लिए हम यह आंदोलन और ज़्यादा तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, जीत हमारी होगी, हार सरकार की और अंबानी अदानी जैसे कॉरपोरेट्स की होगी, ये तय है। इसके लिए आप लोग सब इस आंदोलन को बहुत ज़ोरदार बनाने के लिए, बहुत मजबूत बनाने के लिए आगे आइए। यही आह्वान अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से हम आप सभी साथियों को यहाँ करना चाहते हैं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।